हेलो एवरीवन, मैं जोनी सिरसवाल, आप सभी देख रहे हो उज्जवल हरियाणा न्यूज़। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2022 शुरू हो चुका है। हर साल की भांति अब की बार फिर से हम लाइव लेकर के आए आपको गीता जयंती धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से सीधा लाइव जुड़े हैं और आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आपको अनेकों प्रकार के अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग आपको मिलेंगे और अलग अलग आर्ट के साथ यहाँ पे लोग आपको मिलेंगे। अलग अलग कलाकार जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे। ऐसे हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, हालांकि हमारी फिलहाल उनसे बात नहीं हुई है, बातचीत करते हैं, देखते हैं कि आखिरकार इनका पूरा ये कारवा है क्या। मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा एक बारी पीछे का हाथ दिखा दीजिए कि किस तरीके से ये जो छात्र जो है वो अपनी अब की बार फिर से शुरू हो चुका है और ये यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये पूरा कारवां क्या है। सर एक मिनट आ जाइए। सर क्या नाम है? मैं अच्छी मुर्जा। सर आज आप धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आए हैं, कहाँ से पहुँचे? सबसे पहले तो मेरा हम लोग फरीदाबाद से हैं। फरीदाबाद में एक सतयुग दर्शन ट्रस्ट के नाम से एक ट्रस्ट है जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा कैंपस है और उस कैंपस में हमारा एक ध्यान कक्ष है। ध्यान कक्ष विश्व का पहला संभाव समदृष्टि का स्कूल है जो कहीं भी नहीं है। विश्व का पहला संभाव समदृष्टि का स्कूल है और वहाँ पे अध्यात्म की शिक्षा जो है पढ़ाई जा रही है। वहाँ इंसान को ये बताया जा रहा है कि है इंसान तो जो अपने बेसिक गुण इंसान के हैं, सम, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, इन सब को भूल के और इस कलयुगी युग में फंस गया और जो दुनियावी गुण है वो उन्हें अपना लिया। तो हम लोगों को जागृत कर रहे हैं ध्यान कक्ष के माध्यम से कि हे इंसान जागो और आपके जो बेसिक गुण हैं सम, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म, उनको अपनाओ और सतयुगी इंसान बन जाओ। जैसे कि आपको पता है कि ये जो समय काल चल रहा है ये कलयुग का समय काल चल रहा है, क्योंकि समय काल 4 युगों का है और सतयुग के बाद कलयुग के बाद सतयुग का आना वो निश्चित है। तो सतयुग में हम लोग कैसे प्रवेश कर पाएंगे? सतयुग में ये गुण तो नहीं होते जो आज के समय में है। सतयुग में जो इंसान जाएंगे वो वही जाएंगे जो सतयुग के गुण अपनाएंगे। और सतयुग के गुण क्या है? सतयुग के गुण है सम, संतोष, धैर्य, सच्चाई, धर्म। तो हम जागृत कर रहे हैं इंसान को कि इंसान जागो और अपने इन बेसिक गुणों को सम, संतोष, धैर्य जो हमारे गुण हैं उनको अपनाओ, तभी आप सतयुग ला पाओगे। सर बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है और कहते हैं दोस्तों कि पानी बीन मीन प्यासी मोह सुन सुन आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना सब सुनो, क्या मथुरा क्या काशी। इंसान इस संसार रूपी जंगल में उस भटके हुए हिरण के समान है जिसको यही नहीं पता कि उसकी कस्तूरी उसकी नाभि के अंदर है और आत्म ज्ञान के बिना इंसान पशु के समान है। तो किस नजरिए से देखते हो आप? हम सबको मानव है और सबको मानव ही देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट मैन है वो वही है कि संभाव और समदृष्टि। संभाव समदृष्टि का मतलब क्या है कि हम हर समय सम हो, क्योंकि सम ही ईश्वर है और ईश्वर ही सम है। तो हम सब इंसान हैं और सब में इंसान देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या है, हम सब में आत्मा एक समान विराजमान है और वो जो आत्मा है वो उस ईश्वर का एक अंश है और वो तो सब में एक समान विराजमान है। उसमें तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जाति बात नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है। तो हम सब इंसान हैं और सब में इंसान देखते हैं। हम शक्ल को नहीं देखते कि वो काला है, गोरा है, क्या है, स्त्री है, पुरुष है। हम जो उसके अंदर आत्मा है उसमें विश्वास करते हैं। जो आत्मा उसमें है वो मुझमें भी है, जो सब में वो समान रूप से विराजमान है। तो हम सब जितने यहाँ हैं या जो भी है वो सब समान है, कोई पता नहीं। सर मेरा अगला क्वेश्चन है आपसे कि आज उज्जवल हरियाणा न्यूज़ भारत, उनको ये पता है किस फोन में किस ऐप में क्या फैसला, यूट्यूब पे जाओ उज्जवल हरियाणा न्यूज़ रखा है। ये नहीं पता कि सनातन धर्म का इतिहास क्या है, हम कौन है, हमारा इतिहास क्या है, हमारे पूर्वज क्या है, ये भारत है और इस भारत के इतिहास क्या है, कितनी बलिदानी है, कितनी कुर्बानियाँ चल चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं मैं उन बच्चों का दोष नहीं मानता, दोष है उन माँ बाप का जो अपने बच्चों को सही दिशा की तरफ नहीं लेके जा पाते। तो ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। ऐसे लोगों को क्या राय देंगे? देखिए, हमने जो अभियान चलाया है, अब पुरान जो हमारा धर्म था सनातन धर्म या हमारे जो ग्रंथ थे, वेद शास्त्र थे, वेद शास्त्र ही हमारे ग्रंथ माने जाते थे। अब वेद शास्त्रों में जो कुछ लिखा था, अब उस सिस्टम को ये जो नहीं चलता है ये अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तो मान लीजिए हमने वही वेद शास्त्रों का जो ज्ञान था उसी ज्ञान को नए तरीके से
ये जो आजकल बच्चे समझते हैं मीडिया के तरीके से या फ़ोन के तरीके से, बेस हमारा वही है जो वेद शास्त्रों में ज्ञान था, उसी ज्ञान को हम नए तरीके से उसका प्रसार कर रहे हैं ताकि जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, उसको समझ में आए। बेस वही है जो वेद शास्त्रों में लिखा था, जो हमारा। कहते हैं दोस्तों कि नजर है ना नजर है, बस नजर ही नजर है। कुछ लोग नजर से देखते हैं, कुछ नजरिए से भी देखते हैं, और शायद नजर गलत हो सकती है, नजरिया हमेशा सही होता है। यस। दूसरी बात हमारी जो जनरेशन आज लगता है आपको कि थोड़ा सा डिफिकल्ट कंडीशन में जा रही है। बिल्कुल जा रही है। हमारा जो धर्म है वो कहीं ना कहीं खतरे में जा रहा है। यस, बिल्कुल जा रहा है, क्योंकि धर्म को हमने बांट दिया। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी धर्म हैं यहाँ पे, हम सभी को मिला के एक धर्म बनाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। तभी हम कहते हैं कि संभाव अपनाओ, है ना, वही सबसे बड़ा धर्म है। अदरवाइज कोई हम किसी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को नहीं मानते, हम कहते हैं कि सब मानव, सब एक धर्म। और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम सभी धर्मों के जो अनुयायी हैं उनको बताएं और उनको ये कहें कि हम हमारा धर्म केवल एक है, और वो है मानवता धर्म। मानवता धर्म जिंदाबाद, मानवता धर्म जिंदाबाद, मानवता धर्म जिंदाबाद। जो है कहीं ना कहीं जो है पहले के जो लोग थे और आज के जो लोग हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो कैसे, बायोलॉजी का आपको समझाऊंगा मैं। जो पहले लोग थे वो सबके लिए मांगते थे। उनका मांगना क्या था कि साईं इतना दीजिए जो जाए कटुम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, तेरा दास भी भूखा ना जाए। लेकिन आज की जो जनरेशन है, जो मेंटलिटी है लोगों की चेंज हो चुकी है। आज जो लोग मांगते हैं कि साईं इतना दीजिए कि मेरी 7 पुश्तें बैठी खाएं, और मैं भी भूखा ना रहूं चाहे देश बाढ़ में जाए। ऐसे लोगों को आज जागने की जरूरत है, हिंदू धर्म को जागने की जरूरत है। कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया हमारा हिंदू समाज, तो ऐसे लोगों को और अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है। और धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे मिलकर। एक बारी अपनी पूरी संस्था का एक बार फिर से विवरण दे दीजिए थोड़ा सा। हमारी जो संस्था है वो बेसिक जो हमारा था वो महावीर सत्संग सभा थी, और ये पाकिस्तान से बात आने का जब उसके डिवीजन के बाद यहाँ आके जब 3 साल बिखर गए, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे इकट्ठे हुए, तो अब हमारा जो सतयुग दर्शन ट्रस्ट है वो महावीर सत्संग सभा का हमारा जो है वो दूसरा रूप है, और ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय वो फरीदाबाद में है। सतयुग दर्शन वसुंधरा हमारे परिसर का नाम है, और ये ध्यान कक्ष हमारे परिसर में है। और इस ध्यान कक्ष के माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम मानव हैं और मानवता धर्म अपनाएंगे, और मानवता के गुण अपनाकर सतयुग में प्रवेश करेंगे। जी सर, एक और मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, छोटा सा सवाल। बिल्कुल आपने मेरी रिक्वेस्ट आपसे थोड़ा सा शॉर्टली में जवाब दीजिए, ताकि थोड़ा टाइम को ध्यान में रखते हुए हम इस चीज़ को पूरा कर सकें। अध्यात्म जो है, अध्यात्म क्या है? कुछ लोगों को तो यही नहीं पता कि अध्यात्म है क्या। तो क्योंकि कहते हैं ना, दीवा जो दूसरों को रोशनी देता है। हम ज्ञान तो सबको बांटते हैं, लेकिन हमारे खुद के अंदर अंधकार है। तो ऐसे लोगों को, हमारे दर्शकों को, जितने हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हैं, क्या राय देंगे आप? अध्यात्म क्या है? मैं ये बताना चाहूँगा कि अध्यात्म जो है, अध्यात्म जो है वो क्या है, हमने कहाँ जुड़ना है? अपने अंदर, हमारे अंदर जो कुछ है, हमें बाहर से कहीं से कुछ भी प्राप्त नहीं होना। चाहे मंदिर चले जाए, मंदिर चले जाए, समाधियाँ लगा लें, तपस्या कर लें, कहीं से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। जब भी हमें प्राप्ति होगी वो अपने अंदर से प्राप्ति होगी। तो हर सज्जन को मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर ध्यान जोड़ना है तो जो आपके अंदर ज्योत है, जो उस परमात्मा की एक ज्योति आपके अंदर जग रही है, उसके साथ ध्यान को जोड़िए, तभी आप वहाँ पार होगा। जी धन्यवाद। और धर्म, आज आप धर्म नगरी क्षेत्र में पहुँचे, अपनी पूरी टीम के साथ पहुँचे हैं, और इस नज़रिए से देखते हैं महाभारत से क्या सीख मिली? देखिए, महाभारत जो हुआ था वो भी एक प्रतीक था, अच्छाई की बुराई पे विजय थी। और आज भी जो हम चल रहे हैं वो उसी को मान के चल रहे हैं। आज भी हम कह रहे हैं कि आज भी जो है हम लोग अगर अच्छे बन जाएंगे तो कभी हम सतयुग, क्योंकि सतयुग आने वाला है, और ये तभी होगा जब ये जो फैल रहा है कलुकाल, ये जो बुराई है, इस पे हम अच्छाई की विजय पालेंगे, तभी हम आगे प्रवेश कर पाएंगे। तो दोस्तों, कहते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे सो मेरा। पैसा पैसा सब करे, लेकिन साथ ना लेके जाए कोई, है ना? सही बात है ना? क्योंकि पैसा सब कुछ यही रह जाएगा, इंसान के साथ जाएगा उसकी अच्छाई या उसकी बुराई। तो दर्शकों, आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।